राम जी सभी को। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। मन्नू चला गया स्कूल, आज उसका था एग्ज़ाम और आज है ग्रहण। ग्रहण के समय मंदिर मम्मी ने जल्दी से बंद कर दिया क्योंकि छाया फिर गई है। और वैसे ग्रहण तो शाम को है बट छाया फिर जाती है तो भी कहते हैं कि मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे ग्रहण के समय तो खाना पीना भी नहीं चाहिए। आजकल लोग खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं बट बोलते हैं खाना नहीं चाहिए। और जो भी बनी हुई चीज़ें हैं ना सबके अंदर में तुलसी का पत्ता डाल के रखना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं हमारे यहाँ पे। बट ग्रहण तो सब जगह पे होता है ना, बट फॉरेन कंट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों सारे वहम हिंदुओं के लिए बने हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मुझे इन वहमों से बहुत प्रॉब्लम है भाई, सच्ची में मुझे वहम पसंद नहीं है। और मेरी शादी वहाँ हुई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहम होते हैं। ऐसे ही होता है। तो भाई अभी बज चुके हैं 12 और अभी मेरी मेड आई है। मैं जाके किचन साफ़ करती हूँ। अभी तक मैंने सारे काम कर लिए, मशीन लगा दी, डस्टिंग हो गई। बैठी थी, मैंने कहा चलो व्लॉग एडिट कर लेती हूँ जब तक आएगी, बट अभी आ गई है तो चलो जाके किचन साफ़ करते हैं। क्योंकि किचन तभी साफ़ करती हूँ जब ये आ जाती है। अभी तक सब्ज़ी बन रही थी ना। और पापा अभी गए हैं, गर्मी है ना, पापा लेट जाते हैं तो फिर नाश्ता भी लेट होता है। हमारे घर में 3-3 बार तो नाश्ता बनता है, इसी चक्कर में सब लेट हो जाता है। सुबह सुबह अगर नाश्ता बन जाए ना सबका 9 बजे तक तो भाई मैं 10:30 बजे तक वेली हो जाऊँ, काम भी हो जाए बहुत सारे। लेकिन हमारे घर का सिस्टम ही अलग है। अभी बज रहे हैं 12:30 और मेरे पास एक पार्सल आया है तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने खुद पैसे भर के मंगवाया है। जो अभी थोड़े दिन पहले शॉप्सी पे सेल चल रही थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, एक एक करके आ रही थी। कुछ चीज़ें तो मैंने रिटर्न कर दी है, जैसे कुर्तियाँ मैंने रिटर्न कर दी। अब ये देखते हैं क्या है। ओह, ये मैंने नहीं मंगवाया, ये कुछ और ही आया है। ये है ला फ्रेंच का परफ्यूम। इस ब्रांड का परफ्यूम मेरे पास पहले भी है। और भाई इतनी प्यारी सी बोतल है, ये बहुत प्यारा है ना। फ्रेगनेंस देखती हूँ, पिछली बार मंगवाया था ना गलती से मैंने मैन वाला मंगवा लिया था। और इस बार देखते हैं ये कौन सा है। ये तो लेडीज़ का है, ये तो लेडीज़ का है। खुलेगा कैसे? खुलेगा कैसे? समझ ही नहीं आ रही। खुल ही नहीं। ये खुल ही नहीं रहा मेरे से परफ्यूम भाई, कैसे खुलेगा? कहीं तोड़ ही ना दो, कहीं टूट ना जाए। पर बोतल बहुत प्यारी है, देखो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, रोज़ की खुशबू आ रही है इसमें से। सही में वैसे मुझे परफ्यूम लगाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कोई कोई खुशबू होती है जो मुझे अट्रैक्ट करती है। ये खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, ये मैं लगा सकती हूँ। पर मैं ना गाड़ी में नहीं बजा सकती। अगर मैंने कोई परफ्यूम लगाया ना तो गाड़ी में नहीं बैठ सकती। एक्टिवा पे जाना हो, किट्टी पे जाना हो तब मैं लगा सकती हूँ, लेकिन गाड़ी पे बैठ के जाना हो ना फिर तो मेरे को कोई भी खुशबू पसंद नहीं आती, मेरे को वॉमिट होने लग जाती है। तो भाई मुझे लगता है हमारा बच्चू आ गया। मनिया आ गया ना? कैसा हुआ पेपर? बढ़िया। ये क्या करके आया है? मैंने क्या करा? ये क्या करके आया है? सारी टी शर्ट खराब करा है। शक्ल देखियो, क्या शक्ल है? हरी पीली नीली हुई पड़ी है। होली खेल के आया है और तू ये फ्रूट लेके गया था, फ्रूट नहीं खा के आया, फिर कह रहा मम्मा फ्रूट तो दे दिया करो। भूल गया यार। मेरी खा इसको पहले। अभी नहीं खा रहा यार, 5 बजे नहीं टाइमिंग। क्या हो गया? अरे यार फिर जाना है यार खेलने। तो 4 बजे भी बुलाया है? 4 बजे कहाँ बुलाया है? नहीं बुलाया। 5 बजे की टाइमिंग एक बार पहले भी आई थी टाइमिंग दूसरी। 11:30 बजे थी जो घर पे उनके लिए। अच्छा अब मैं क्या करूँ बताओ? तो चला जाइयो। अरे शाम को जाना होता है, हिंदी का पेपर है, टेस्ट तो जाना तो पड़े। जाना होता है, खेलना ज्यादा दीदी आराम से।
व्लॉग एडिट कर रही थी और आज मैं यूट्यूब की कोई वीडियो शूट नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही और कल भी होली है तो होएगी ही नहीं। तो 2 दिन मुझे रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि मेरी बाजू का दर्द बहुत भयंकर वाला छिड़ा हुआ है। जो मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ ना वो भी मुझे पता है कि मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त दर्द होती है। एक व्लॉग एडिट करने में ही ना मेरे को बहुत ज़बरदस्त दर्द होने लगी। तो कोशिश ये करूँगी कि आज फ़ोन को कम यूज़ करूँ। सिर्फ व्लॉग शूट हो रहा है वो अलग बात है कि इतना तो करना ही है ना। और ये मक्खी ना मेरे कमरे में से कभी नहीं जाती, एक मक्खी तो कभी नहीं जाती, इसको पता नहीं क्या प्रेम प्यार है मुझसे। और अभी मेरे पास एक पार्सल आया है तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो ये मुझे आया है मेरे पैसों से, ये मैंने मंगवाए हैं फेस वॉश जो कि न्यू ब्रांड्स के हैं। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। और ये है पी जोन के विटामिन ई सुपर ब्राइट जेल फेस वॉश, बहुत ही लोकल से लग रहे हैं, कोई लोकल से क्वालिटी ही लग रही है। ये मैंने खुद पैसे भर के मंगवाया है। शॉप्सी पर सेल चल रही थी कुछ दिनों पहले, तो ये यहाँ पे इसका प्राइस दिया गया है 399 रुपये। और ये पता है मुझे कितने के पड़े हैं? कोई हवा चल रही है बाहर, तेज भूत वाली दरवाज़ा बज रहा, भूत जैसे होते हैं ना। तो ये मुझे पड़े हैं मुश्किल से 96 रुपीज़ के 2, 96 रुपीज़ के 2 फेस वॉश ये मुझे पड़े हैं। और ये देखो ये खुला हुआ भी है, ये हाथ पे सारा पता नहीं क्या लग रहा है, थोड़ा सा खुला हुआ है। और इसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है आप मानोगे 399 रुपये। मान लो अगर ये मार्केट में आता है, अभी तो मुझे पता नहीं कि मार्केट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने तो ऐसे ही नया ब्रांड देख के ना मैं कुछ भी मंगवा लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये मार्केट में है कि नहीं है। पी जोन्स फेस वॉश, पी जोन का फेस वॉश मेंस का है 129 रुपये का, मेंस का है 129 रुपये का। और ये वाला ब्रांड जो है वो है 99 रुपीज़ का। मतलब इसके बैक साइड में जो प्राइस दिया गया है वो 399 है और मिल रहा है 99 का, और मुझे मिले हैं 96 रुपये के 2। तो आप ये सोचो कितना ज़्यादा मार्जिन होता होगा, कितना ज़्यादा मार्जिन होता होगा ना। चलो भाई, कंपनियां कमाने के लिए ही बैठी हैं, बट इतनी लूट बाजारी तो नहीं करनी चाहिए ना। तो चलो अभी मैं बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, आधे घंटे में लंच टाइम होने वाला है। मन्नू चला गया ट्यूशन, उसको पहले ही हो रहा था मम्मा आज ट्यूशन लेट हुई तो मैं खेलूँगा कब, मुझे खेलना है क्योंकि बच्चों को ना 2-3 दिन खेलनी होती है होली। अभी टाइम हो चुका है लंच का, तो मैं आ गई खाना बनाने के लिए। कल से मूवी देखने मैंने शुरू किया है, कल मैंने देखी मुश्किल से 10 मिनट, आज भी मूवी चलाई है 10 मिनट हुए थे जितने मेरे हस्बैंड आ गए। मेरी एक मूवी जो होती है ना 2 घंटे की 3-4 इंस्टॉलमेंट में जाके खत्म होती है। लाइटें बंद कराओ ना अंदर से, क्या करते हो बेटा। तो भाई अब भी हस्बैंड गए हैं खाना वाना खा के, चाय वाय पी के, और मैं फिर से लग गई बनाने, मतलब कुछ बनाने के लिए, रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। बर्तन थोड़े से थे तो मैंने कहा चलो थोड़े और कर देते हैं। वो इसलिए कि रात को मेरे को कम धोने पड़े, क्योंकि रात को तो मैं धो ही लेती हूँ भाई, एटलीस्ट 2 टाइम के तो अच्छे से तो हो ही जाएगा मेड। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रात के नाश्ते के लिए पनीर की भुर्जी। और पता है पनीर कौन सा होता है, जो मम्मी घी बनाती है ना उसमें दूध बच जाता है, उसको मम्मी दोबारा से फाड़ के ऐसे पनीर बनाती है, तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो मैं हस्बैंड के लिए मेरे को बनाना है कुछ और, सबके लिए अलग अलग। तो भाई यहाँ पे ना 2 तरह की सब्जी बनेगी। प्याज टमाटर मैंने सोड़े, तो थोड़े से प्याज टमाटर मैंने निकाल लिए, ठीक है। उसमें आधे प्याज टमाटर की सब्जी बना के मैंने उसमें डाल दिए उबले हुए आलू। मैंने बहुत सारे आलू उबाल के रखे हैं क्योंकि सुबह हमें कहीं बाहर जाना है, कहाँ जाना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा, तो हम खाना बना के लेके जाएंगे। तो अभी हस्बैंड के लिए मैंने बना दी प्याज टमाटर और आलू की सब्जी। ये तो हो गई हस्बैंड की और मेरी, मतलब खाए कोई भी खाए, ऐसे नाम नहीं लिखा, बट डिमांड हस्बैंड की थी, ठीक है। अब ये जो प्याज टमाटर है इसको वापस इसी कढ़ाई में पलट देती हूँ और अब इसमें डालूंगी पनीर। ये हो जाएगी पनीर की भुर्जी, ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, पनीर का यूज़ करना है। तो ये हो गया मेरे पति देव का खाना। तो 3 टाइप की सब्जी बन चुकी है, आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे प्यारे पति के लिए, ये मेरे प्यारे बच्चे के लिए, मतलब सभी के लिए, सब प्यारे हैं। और ये है मेरे प्यारे ससुर जी के लिए घिया तरी वाला। सुबह सूखा घिया बनाया था, सुबह डिमांड थी उनकी सूखा घिया बना दो। अब कह रहे हैं इसके अंदर पानी डाल के इसको 1 सीटी दिलवा दे, ये तरी वाला बन जाएगा तो अलग तरह टेस्ट आएगा। कोई बात नहीं,
सबकी इच्छा सर मत थे। आज वीडियो तो बनानी नहीं, तो चलो सबकी फरमाइश ही पूरी कर देते हैं। हो रही थी तभी के लिए, तुम्हारी होली के चक्कर में मेरे 2-3 घंटे घर नहीं आते, मुझे चिंता होने लग जाती है। बस सारा आज ही खत्म करेगा, कल नहीं खेलनी। कल तो कुछ है भी, कल कुछ नहीं है, कल तो भाई जाना नहीं है। तो भाई इसकी शाम से चल रही है होली और अब ग्रहण ख़त्म हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ नहाने और मुझे हेड वॉश भी करना है, तो मैं जाके हेड वॉश करती हूँ। कल हमें जाना है कहीं, सुबह सुबह तो होगा नहीं हेड वॉश, होली है कल। वैसे आज भी कई जगह मना रहे हैं, लेकिन हम कल मनाएंगे। तो मैं फटाफट नहा धो के आती हूँ। हमारे यहाँ ग्रहण ख़त्म होते ही नहाना होता है, फिर आराम से पूजा पाठ होती है। आप बताना आप लोग ग्रहण में क्या वहम करते हो। हम पता क्या करते हैं, हम लोग तो कोई भी खाने की बनी हुई चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल के रखते हैं, और ग्रहण के टाइम पे नहीं खाते हैं, बट आजकल खा लेते हैं। तो और बाकी न ग्रहण ख़त्म होने के बाद नहाते हैं। बड़े बुजुर्गों का यही कहना है, बट आजकल के लोग इतना वहम नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती। ये तो बड़े हैं तो उनके चक्कर में करना पड़ता है। मेरे से भी इतने वहम सच में होते नहीं है, घर पे कलेश ना हो इसलिए मैं वहम बस करती हूँ। मेरा तो खुद वहम करके राजी नहीं। भाई अभी मैं नहा चुकी हूँ, और ये भी नहा के आया बाहर से। कहाँ से नहा के आया? अरे होली खेल के आया? तो कोई बोला था ना पापा ने इस चश्मे में होली मत खेलियो। वो रंग थोड़ी लगा, रंग तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी रंग था ही नहीं उनके पास। हमने उनकी रंग वाली ठंड नहीं लग रही? सारे कपड़े गिले करके आए। हमने उनकी एक इन बच्चा कपड़ों था, को मशीन पे मत रखियो गरम गिले में कभी। एक इस बच्चा मशीन पे था, रख के मैं डाल दूंगी। सुनो, एक बच्चा था, उसकी ना ग्रीन टी शर्ट दी, स्प्रे अभी आधा पड़ा है, उसकी टी शर्ट पिंक कर दी। उसकी मम्मी आ जाएगी बोलने के लिए, और दादी को ले आए अपनी। फिर हमने कहा मारा तो पाइप नहीं? पकड़ के पानी मार रहा है। फिर उसकी दादी उसकी डांटने लगी। अरे हमने भाई 3 बच्चे थे, तीनों भिगो दिया पूरा गीला। किसी ने मारा तो नहीं ना? हम दोनों भी पूरे गीले हो गए, वो भी पूरे गीले हो गए। चल नहा ले जा। ये इस मशीन पर रख दियो। टूट जाता चूहा तो भाई अभी हो चुका है डिनर का टाइम। अरे तुलसी का पत्ता डाला था, रख दे। क्यों? अरे ग्रहण था ना, तो तुलसी का पत्ता डालते होते हैं हर चीज के अंदर। उससे क्या होता है? उससे शुद्धि हो जाती है। हर चीज का लॉजिक समझो। ग्रहण से अशुद्धि हो जाती है? मुझे नहीं पता, वो दादी से पूछ रहा है, मैं नहीं समझा सकती। ग्रहण ये तो चीज लगता है। ग्रहण तो एक साइंटिफिक चीज है भाई। हाँ तो साइंटिफिक चीज है ये ना, बड़े बुजुर्गों को नहीं समझा सकता। ये पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं, ये बड़े बुजुर्गों को नहीं समझ आती चीज है ये साइंटिफिक। कंधे में दर्द हो रही है ना फोन चला चला के? फोन चला के वैसे वैसे इतना फोन चलाया भी नहीं है। कल तो चलाता है, वैसे तो चलाता ही है। मैंने आपको कहा है कंधे में दर्द हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि पैर में दर्द हो रही है। मैं थप्पड़ मार रही भी कह रहा कंधे में दर्द हो रही है। पैर में खेल फूल। ये ले, ये थोड़ी सी गर्म कर लो उनमें। दादू ये पहले। हाँ ना दो, पहले दादू को दे दे बेटा, फिर दादू ना दे लगाते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और मैं अभी बनाने आई हूँ दूध। मैं तो पीती नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा गर्म दूध पसंद नहीं है। मैं ठंडा दूध पी लेती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ, मैंगो शेक पी लेती हूँ, बट गर्म दूध मेरे से नहीं पिया जाता। तो वैसे भी मैंने अभी पनीर खाया हुआ है, वैसे मैं खाती नहीं हूँ, बट जिस दिन खा लेती हूँ अगर उसके ऊपर दूध पी लो तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है भाई। मन्नू सो गया है और मैं भी अभी, जैसे आज मैंने सच बताऊँ कोई भी वीडियो का ज़्यादा काम नहीं किया है, बट फिर भी ऐसा नहीं कि मैंने फ़ोन नहीं चलाया। मैंने सोचा था कि मैं आज फ़ोन कम चलाऊँगी, अगर वीडियो बनाती हूँ ना, एडिटिंग करती हूँ तो फ़ोन का यूज़ ज़्यादा हो जाता है, बट आज स्टिल मैंने कोई भी वीडियो एडिट नहीं की ना, तो भी मेरी बाजू में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और सोचो अगर मैं आज वीडियो बनाती एडिट तो मेरे तो भैया सुबह की हालत ही ना होती, बाजू उठाने की, हाथ ऊपर करते हैं ना, से हो ही नहीं रहा था कल शाम तक। तो आज तो चलो शुक्र है कि मैंने नहीं किया, तो थोड़ा सा इसको आराम मिल गया। तो भाई कभी कभी छुट्टी भी ज़रूरी होती है। मैं पहले ना संडे को छुट्टी ही करती थी, मतलब अभी भी करती हूँ, संडे को काम नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, बट फिर और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। अब आज देखो मेरे भी तो खुरक लगी रहती है क्योंकि हाउस वाइफ हो। आज मेरे क्या था, मैंने वीडियो नहीं बनाई ना, तो मैंने क्या किया, ये जो खिड़की है ना मेरी ऊपर की, ये बहुत गंदी हो रखी थी। सारा खाना बनता ना यहाँ से सारी स्टीम चली जाती है, तो इतनी गंदी हो रखी थी कि यहाँ से ना ये डिब्बे दिखना बंद हो गए थे, इतनी चिकनाई हो गई थी। तो आज मैंने इनको साफ़ किया है।
स्लैब को अच्छे से मैंने लिक्विड से साफ़ की, टाइलों के ऊपर सारी छींटे 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 दिख रही थी। वैसे तो देखो मुझे पता है कि मेरी रसोई है थोड़ी बेकार, बहुत से लोग बोलेंगे क्या इस चमका लिया तूने या कुछ है, बट फिर भी मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब मेरे को जितना चाहिए था ना कि चलो थोड़ा बहुत तो साफ़ दिख रहा है, जब बनेगी तब तक तो थोड़ा साफ़ करके रहना। तो आज मैंने 1 घंटा लगाया है इसको साफ़ करने में, भले ही मेरी बाजू दर्द होती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना घर पे ही एक्सरसाइज हो जाएगी। वैसे तो मैं सारा दिन ऐसे ऐसे फ़ोन चलाती रहती हूँ ना, मेरी यहाँ पीछे दर्द होती है, बट ऐसे ऐसे करने से ना थोड़ी सी बाजू ऊपर गई, थोड़ा मूवमेंट हुआ तो थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। तो भाई मेरी अभी ये आदत नहीं है कि मैं अगर थकी हुई हूँ तो मैं आराम करूँगी। मेरे को अगर कोई दर्द तकलीफ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरह से मैं उसको दूर कर सकती हूँ। आराम से तो कुछ नहीं होता, ये कहने की बातें, आराम कर लो आराम आ जाएगा, लेट जाओ। लेटता कौन है आजकल यार, हर किसी के हाथों में फ़ोन चलता है, टीवी चलता है, बातें होती रहती, गपशप लगते। मेन पता क्या होता है, अपना खुद का पता होता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वो खुद से ही ढूंढना होता है और खुद से ही करना होता है। सामने वाला कुछ नहीं करेगा, सामने वाला बस एडवाइस देता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, आराम कर ले फिर, और क्या ही कह सकते हैं तुझे हम। बट स्टिल वो तो हमें पता होता है ना कि भाई हमारी प्रॉब्लम है तो हमें कैसे ठीक करनी है, क्योंकि दर्द हमें है, झेलना हमें सब कुछ है। तो मैं तो भाई जैसे मैंने ऊपर ऐसे हाथ वाथ किया ना, मेरी 1 घंटा एक्सरसाइज होगी थोड़ी सी, और फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया। मतलब मेरे को आराम भी काम करने से मिलता है। मेंटली आराम भी, फिजिकली आराम भी। जिम जा रही थी ना तो मेरे को बड़े दिन से नहीं हो रही थी ऐसी कोई प्रॉब्लम, लेकिन जिम भी जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी नहीं होती तो मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ, क्योंकि नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो चलो जी, मैं अब बर्तन धोऊंगी, दूध दे के आती हूँ इनको, और फिर करूँगी जाके आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, और सुबह हमें कहीं जाना है। वैसे आपको मेरा व्लॉग आने से पहले ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ गए हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ वोटोज़ डल जाती हैं, बट फिर भी अभी कल ही बताऊँगी मैं आपको। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम जी।